तो कैसे है आप लोग। आज हम देखने वाले हैं डार्क नाइट का एपिसोड नंबर 15। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा जो पैट्रियार्च एकदम कूल लुक दे रहा था, इसके आगे का सीन हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जो हमारा नॉक्स होता है वो मिसिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉरेस्ट में होता है, जहाँ से उसको वो रिंग मिली होती है। और वहाँ पे वो धड़ाधड़ करके हुए जो वुल्फ्स को मारे जा रहे होते हैं, काटे जा रहा होता है। और तभी स्टेटस विंडो पे दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे करके वो वुल्फ के लाइफ स्पैन को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है इस रिंग की वजह से। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। और तभी वहाँ पे लिखा होता है कि विश ने ग्रीन वुल्फ की लाइफ स्पैन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में। और अगर देखा है तो मैंने इस एरिया के जितने भी वुल्फ्स हैं उन सभी को मार दिया है। और इतना ही नहीं, मैंने हर एक वुल्फ से 2 घंटे तक का लाइफ स्पैन एक्सट्रैक्ट किया है। और देखा है तो ये एक सक्सेसफुल हंट कहा जा सकता है। और तभी हमारी जो नई मेड होती है वो आवाज़ देती है और कहती है, यंग मास्टर आप पिछले 1 घंटे से हंटिंग पे हंटिंग किए जा रहे। आप ज़रा बहुत थक गए होंगे, आप पानी पीना चाहेंगे? ये लीजिए पानी पी लीजिए। नॉक्स, यंग मास्टर नॉक्स। और नॉक्स कहता है, डैम इट, क्या से क्या हो गए देखते देखते। पता नहीं इसने ऐसा चेहरा क्यों बना के रखा है। और यही बात हमारी जो नई वाली मेड होती है वो भी सोच रही होती है। और हमारा नॉक्स कहता है कि बात ऐसी है ना कि मैंने अपने जीनियस ऑफ हॉरर के जो स्केल है उसको एक्टिवेट नहीं किया था। इसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया अटैक करने में। और तकरीबन अगर देखा जाए तो मैंने सिर्फ 1 घंटे का लाइफ स्पैन ही इतनी टाइम के कमाया। यार ढत तेरे की, क्या करूँ भाई मैं। तू भाई कुछ मत कर, पानी पी के चुपचाप सो जा, करना है वो हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन देखा है तो मैंने इसको बैलेंस कर दिया है कि, लेकिन अगर देखा है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हर घंटे एक मार नहीं सकता इन वुल्फ्स को इस तरह। तो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और मेरे एफर्ट्स वेस्ट होंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा दया, कुछ तो करना पड़ेगा। और यही बात हमारा नॉक्स और मेड ध्यान से गहरी बात सोच रहे होते हैं दोनों। और ये देखो हमारी ये पहली वाली मेड को, इसको तो डर ही लग रहा होता है, कोई काम धाम तो करने आता नहीं। भाई पैसे क्यों दे रहे हो इसको, पैसा देना बंद कर दो। और नॉक्स तो अभी तक यही बात सोच रहा होता है कि इतने दिनों से मैं मॉन्स्टर मार रहा हूँ, इनके मॉन्स्टर मार रहे हैं बेचारे के। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर इन सबको मार लिया, बेचारे को कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। क्या करेंगे भाई लोग, इतने बुरे हो गए आजकल लोग, देख लो। और भाई तू टेंशन मतलब तेरे को नहीं बोल रहे। और फिर नॉक्स कहता है कि यहाँ के जितने भी आजू बाजू के सारे मॉन्स्टर वो सारे मारे गए, अब मैं क्या करूँ, कोई मेरे को कुछ बता दो। और तभी हमारी जो नई वाली मेड होती है वो उसको देती है कपड़ा और कहती है कि यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम है, उल्टा अच्छी बात है कि सारे मास्टर मर गए। और अगर ये बात किसी और ने सुनी तो वो समझेंगे कि आप पागल हो थोड़े से। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो हमारे जो पहले वाली मेड होती है वो कहते हैं, मुझे लगता है यंग मास्टर नॉक्स का दिमाग ख़राब हो गया। और तभी नॉक्स फिर से देख के कुछ शौक हो चुका होता है। और वो क्या देख के शौक हो चुका, वो ये देख के शौक हो चुका होता है कि अभी हो गई है शाम। तो शाम को लोग क्या करते हैं, घर पे चले जाते हैं। तो वो नॉक्स कहता है कि चलो अब आज के लिए बहुत हो गया, अब हम फिर से अपने महल जैसे, पैलेस जैसे घर में चलते हैं फिर से। तो हमारी जो नई मेड होती है वो कुछ बोल सकती है क्या? नहीं। तो वो कहते हैं, हाँ यंग मास्टर चलो चलते हैं हमारे घर पे, मतलब जो इसके महल जैसा खुद का घर होता है। और मेड कहती है, क्या मैं आपके लिए गर्म बाथ तैयार कर लूँ? और मैं कोशिश करूँगी कि मैं है ना इसका जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा रखूँगी, तो इससे आपको कंफर्टेबल फील हो। क्या मैं करूँ प्रिपेयर? और तभी हमारा नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक सपोर्टिव जीनियस कैरेक्टरिस्टिक से, ये सेम टू सेम वैसे ही है। तभी हमारा नॉक्स कहता है कि ठीक है बात प्रिपेयर कर लो, लेकिन मैं डिनर से पहले बात करना चाहूँगा, इसलिए टाइम पे प्रिपेयर कर लेना। और क्या यंग मास्टर, ओके डोंट वरी, टेंशन ले ना का, आपका बात एकदम प्रॉपर टाइम पे प्रिपेयर हो जाएगा। और एकदम प्यार से स्माइल पास करते बोल रही होती है। और तभी हमारी जो पहले वाली मेड आती है और वो कहते हैं, प्लीज़ मुझे मत भूल जाना, वरना आपका कमरा कौन साफ करेगा, इसलिए मुझे टाइम पे लेके जाना। हाँ भाई अच्छी बात है, कुछ चलो कोई काम तो कर रही है पहले वाली में। और नॉक्स कहता है, हाँ ठीक है। और हम तभी देखते हैं हमारी मेड को, देखो धनुष बाण, खाने का कपड़ा वकड़ा सब लेके दौड़ रही है। भाई घर पे जाना है बंदी को, देख रहे हो काम चोरी कर रही है। हाँ देख लेंगे। और हम जो दूसरी वाली मेड होती है जो नहीं, वो एकदम प्यारी से स्माइल पास कर रही होती है। और तभी इस नॉक्स उसको बुला लेता है। और तभी जो मेड होती है वो कहती है, यंग मास्टर बोलिए आपका कुछ काम धाम कुछ है तो बताइए। और हमारा नॉक्स एकदम स्कैरी फेस बनाते हुए एकदम दुख भरी दास्तां
दास्तां सुनाने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना ब्रदर। हाँ ध्यान, सॉरी फीमेल है ना, ओके कोई बात नहीं, शट डाउन कर लेना। और नॉक्स कहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर चाहिए, यार मुझे आंसर देना। और तभी हमारी में डर गई होती है, पता नहीं है बंदा क्या पूछने वाला है। और नॉक्स कहता है कि तुम किसको सर्व करती हो, यानी कि इन शॉर्ट किसके लिए काम करती हो। वियर्ड सा सवाल है, आपको लगा कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये बात हमारी मेड भी सोच रहे थे, क्या क्या बोला। और तभी हमें बताए थे कि ये जो मेड है वो एक सपोर्टिव जीनियस कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अगर देखा है तो एक बहुत प्यारी सी स्वॉर्ड हो या एक बहुत प्यारा सा चेहरा, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अगर वो चीज़ मेरे काम में नहीं आ सकती तो इसको फेंकने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा नॉक्स एकदम बैडेस्ट मूड में अपने मन में यही सोच रहा होता है, कूल लुक देते हुए। और जो हमारा नॉक्स होता है वो कहता है कि मुझे आंसर दो अभी के अभी, मुझे आंसर मांगता है। और ये बात सुन के हमारी जो मेड होती है इसके फटके 64 हो चुकी होती है। और जो मेड होती है वो कहती है यंग मास्टर नॉक्स, वो अभी देना ज़रूरी है। तभी नॉक्स कहता है कि मुझे बताए तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, लेकिन मैं तुमसे फिर से पूछना। अबे जब बता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है तो फिर से फालतू में पूछ के तेरे को करना क्या है, काम धंधे नहीं है लगता है तेरे को, वैसे भी ज़िंदगी कम बची है और ज़िंदगी कम करवाने की इच्छा है तो बोल दे। और नॉक्स एकदम स्कैरी फेस बनाते हुए कहता है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें इंट्रोगेट करने का, लेकिन मैं ना ही तुम्हें फ्यूचर में इंट्रोगेट करूँगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम जब तक मुझे सर्व कर रही हो तब तक तुम्हें, अगर तुमने मुझसे अगर झूठ बोला तभी वहीं पे हमारे जो ये रिलेशनशिप है मास्टर और सर्वेंट का वो एंड हो जाएगा। और ये बात सुन के इस न्यू मेड के फटके हालत ख़राब हो चुके थे, देख रहे हो भाई कितना काँप रही है बंदी। हाँ, और तभी जो नॉक्स फिर से स्कैरी फेस बनाते हुए 2-3 डायलॉग चिपता है कि तुम किसको सर्व कर रही हो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मेरे साथ काम कर रही हो तो मैं तुम्हें अपने तरह से ट्रीट करूँगा, लेकिन अगर जिस दिन तुमने ट्रीट नहीं किया, मतलब तुमने मेरा काम वगैरह करने से मना वड़ा किया तो टपका डालूंगा, क्या बेटा समझा। इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से ट्रीट करता हूँ जैसे कि तुम मेरे अपने हो, अपनी भरोसेमंद है, समझा। हाँ, लेकिन यह बात सुन के तो मेड और डिप्रेशन में चली गई। भाई कोई इसको डिप्रेशन की गोली ला के खिलाओ भाई, डिप्रेशन में ना चली जाए बंदी। हाँ, और तभी हमारी जो मेड होती है वो सोचती ही रह जाती है। और हमारा नॉक्स कहता है कि तुम चाहो तो जैसे कि मैं तुम्हारा यूज़ कर रहा हूँ वैसे तुम मेरा भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। भाई क्या क्या बोल रहा है बंदे लोग, गलत मत समझना। और तभी जो होता है नॉक्स एकदम कूल वे में जाता है और कहता है और चाहो तो मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा, तुम मेरा यूज़ करना। और तभी जाते जाते मेड सोच रही थी भाई क्या से क्या हो गए, देखते। और अगर देखा है तो हम दोनों के बीच में कोई भी ट्रस्ट है बिल्कुल कतई रत्ते भर का ट्रस्ट है नहीं। और देखा है तो हम दोनों किस बेसिस पे क्या चल रहा है हम दोनों को खुद को पता नहीं है। पर तो डिप्रेशन में मत चली जाना, हाँ हम साथ हैं तुम्हारे। गाइस सपोर्ट ज़रूर करना आप लोग भी। और तभी जो हमें फिर से रात दिखाया था, इनका बड़ा सा मेंशन दिखाया जाता है और वहीं पे होती है हमारी पहली मेड बकचोदी करने वाली। पता नहीं क्या क्या बकचोदी कर रही है यहाँ पे भी। इस मेड को कोई काम धंधे नहीं है, खाती है पीती है और सोती है। हाँ, और वो कहती है कि यंग मास्टर नॉक्स ने बहुत बुरा किया हम लोगों के साथ में। भाई डेविल दिखा रहे हैं बंदे को, नॉक्स को डेविल दिखा दिया, अब कुछ बचा है। और बस तू तो भाई ये जो टॉफ़ी है खाते रहे, कोई काम धंधा नहीं है, बस ये काम है तुम्हारा। हाँ, और वो कहती है ये यंग मास्टर नॉक्स कितने गंदे हैं, कितने ये है वो है, ऐसा है वैसा है, कैसे। भाई हम समझ गए कैसा है बोलना क्या चाहती है तू। और वो जो हमारी मेड होती है वो सुन के कहती है हाँ ठीक है, हाँ तुम सही बोल रही हो, सब चलता है। और जो हमारी नई वाली मेड होती है बाहर खिड़की की ओर से चांद को घूर के देख के हुए कहती है कि जब मैं ने यह सुना था कि यंग मास्टर नॉक्स चेंज पर्सन हो गए, जब मैं अपनी लोनेस्ट फैमिली में थी तब से मैं ये सुनती आ रही हूँ। और अपने पेंडेंट पे हाथ और कहती है कि मुझे लगा था कि शायद ये जो रिनाल्ड फैमिली है इन्होंने ये शायद अफवाह फैलाई होगी कि यंग मास्टर नॉक्स चेंज हो रही, यानी कि झूठी अफवाह है। लेकिन अगर देखा है तो जब मैं यंग मास्टर नॉक्स को देखती हूँ तो इतने शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा चेंज होना बहुत ज़्यादा ही रेयर, अलग किस्म। भाई अलग तो हो गई भाई, अर्थ का बंदा है, वहाँ पे जाएगा चेंज करके तो रख ही देगा सब कुछ।
और यहाँ तक कि इसने अपने दोनों वो ट्विंस भाइयों को भी हरा के ये साबित कर दिया। और जो एकेडमी जाने का जो राइट था वो जो नॉक्स है इसने खुद के दम पे ले लिया। यहाँ तक कि जो इसकी फैमिली में जो वर्थ थी, यानी कि जो मतलब रिलेशनशिप जो खराब हुई पड़ी थी, उसको अपने दम पे सुधार लिया इस बंदे ने और इतना ज़्यादा चेंज हो गए। लेकिन अगर देखा है तो इसी के प्रोस्पेक्टिवली अगर मेरी बात की जाए तो टोटली डिफरेंट एंड वर्स्ट केस बन जाता है, क्योंकि मैं हर तरह से हार चुकी हूँ। मैं एकदम हारी हुई बंदी हूँ। अरे टेंशन मत ले, पब्लिक अपने साथ है। और जो होती है हमारी न्यू मेड, वो एकदम रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहते हैं कि आज यंग मास्टर नॉक्स ने मेरे से ये सब क्यों कहा। और उसी को वो वही बात याद आ रही होती है कि यंग मास्टर नॉक्स ने कहा होता है कि तुम चाहो तो मेरा भी यूज़ कर सकती हो। ये यंग मास्टर नॉक्स ने क्यों बोला? भाई गलत मत समझिएगा, बहुत सही वे में कहा था, आप लोग गलत मत समझिएगा। और जो अभी तक हमारी न्यू मेड यंग मास्टर नॉक्स के ही ख्यालों में होती है, भाई प्यार व्यार हो गया है लगता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, बहुत कुछ गड़बड़ है, देखना तो पड़ेगा। अबे लिखना बंद कर ले, यंग मास्टर नॉक्स के बारे में तो कुछ लिख नहीं रही होगी वैसे भी। और तभी कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि क्या जितने भी जो रिनाल्ड फैमिली में लोग हो रहे होते वो सारे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते, कोई अफवाह फैल गई होती है। और ये अफवाह किस चीज़ के बारे में? ऑफकोर्स जो हमारी नई मेड होती है इसी के बारे में फैली होती है, यही होती है, जिसकी वजह से अब ये जो न्यू मेड है वो डिज़र्व नहीं करती है कि जो रिनाल्ड फैमिली की मेड बन सके। अब कोई और बन जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लीजिए। और ये जो रूमर होती है, इसके हाथ में लेटर होता है जो लेवनेस फैमिली से होती है, यानी कि जो इसकी पहली फैमिली होती है। और जैसे वो इस लेटर को देखती है, भाई हालत फेफड़े मुंह में सब गले में आ जाते हैं इसके, और वो इसको दबा देती है। और वो कहती है, और हमें बताया जाता है कि इस लेटर में लिखा होता है कि जो लर्नेस फैमिली में इसके मॉम एंड डैड की जो मर्डर हुआ था, इसकी जिम्मेदार और कौन नहीं, यही। और ये भाग के चली गई थी, और ये अभी कहाँ पे रह रही है पता नहीं। और ये सारी अफवाहें उड़ रही होती है। और आपको तो बताए जो इसकी बेटी है वो कौन है, ये हमारी मेड। और रो रही होती है, भाई रो मत, हम सपोर्ट करते, जो सपोर्ट करता है लाइक ज़रूर करना। और वो कहती है कि मैं जो है डायरेक्ट ब्लड लाइन से हूँ, और अगर देखा है तो मैं अब ज़्यादा टाइम के लिए जो रिनाल्ड फैमिली इसके अंदर नहीं रह पाऊँगी। टेंशन मत ले, तू रहेगी। क्यों? सपोर्ट कर रहे हैं भाई हम बंदे। और जो रिनाल्ड फैमिली है वो ऐसे ही टॉप पे नहीं है, क्योंकि ये एक डार्क फैमिली है आफ्टर ऑल। क्योंकि यहाँ तक कि जो मेरे जो मास्टर है उसको गुड फॉर नथिंग कहा जाता है, और शायद यही मेरी इम्पोर्टेंस है जिसने अपनी फैमिली तक को लूज़ कर दिया होता है। और अगर देखा है तो वो दरवाजे के पीछे होती है, फिर क्या करेगी? वो दरवाजे को खोलती है और वो कहती है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रहने के लायक हूँ, अब मुझे जल्दी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और ये कहते हुए वो अपना दरवाज़ा खोल देती है जिसके वो पीछे छुपी हुई होती है। और जैसे ही खोलने के बाद वो एकदम औलाद बन के हुए हिम्मत जुटाते हुए चल के जा रही होती है। हम जा रहे हैं साथ देना साथिया। और वो जाती है और किचन में जाने के बाद सबको कहती है, हेलो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। जैसे ये जाके कहती है, और वो कहते हैं सब लोग इसको घूर घूर के देख रहे होते, भाई तू क्यों आ गई? देख रहे हो बंदे लोग आजकल ऐसे होते हैं, जब दिखाने पेड़ में छुरा घोप दिया। कोई नहीं, आप लोगों के साथ में हो, डोंट फील ऑकवर्ड। और वो कहती है, मुझे लगा ही था कि मुझे ऐसे मिलने वाला, क्योंकि जल्दी से मैं इस फैमिली से निकलने वाली हूँ, तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे देखा है। लेकिन तभी वो देख के कुछ शौक हो चुके, जो हमारी पहली वाली मेड होती है वो आके गले लगती है और कहती है, ओ भाई कैसे हो, सब ठीक, बढ़िया, हालचाल, कुछ खाने पीने के लिए लाओगे तुम्हारे लिए? ऐसे भाई इसको खाने पीने वाली बात बना, बराबर काम कर रही है, तो ऐसी फालतू नहीं है, तो दिन भर कहीं ना कहीं घूमती रहती है। और वो देख के खुद ही शौक हो चुकी होती है, भाई क्या हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या इसका मेरे रूमर के बारे में पता नहीं चला अभी तक कि ये क्या हो रहा है क्या। और तभी वो सोच रही थी, क्या ये एकदम स्टूपिड एक्ट करने की ट्राई कर रही है? क्या ये हो सकता है कि ये मेरी सच में एक फ्रेंड है? और एकदम कूल सीन दिखाते हुए दोनों की दोस्ती के। और वो मेड तो अभी भी यही सोची हुई थी, क्या ये सच में इतनी पागल है? और वो सोची हुई थी। लेकिन अगर देखा है तो यंग मास्टर नॉक्स और जो हमारी नई वाली मेड होती है वो कहती है, क्या ये जो फीलिंग है वो क्या एकदम फालतू फीलिंग है, ये क्या है? और तभी हमारा जो नॉक्स होता है वो बैठ आराम से कुर्सी पे बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और आराम से बाहर खिड़की के बाहर नज़ारे देख रहे होते हैं।
और सोच रहा होता है कि लगता है एंडिंग स्टार्ट हो गई, अब प्रोबेबली जो न्यू मेड है उसको वो लेटर रिसीव हो चुका होगा। और तभी हम नॉक्स ये सोच रहा होता है कि लेकिन अगर देखा है तो जो भी इल्ज़ाम लगाए गए जो हमारी न्यू मेड पे, वो सारे एकदम झूठे हैं, बस ये अफवाह उड़ाई गई है। लेकिन क्या ये, और तभी वो नॉक्स बाहर देख रहा होता है, ये सोचते सोचते तितलियाँ दिख रही होती है और कितना आराम से प्यार से रह रहे होते हैं। इतने प्यार से हम कुछ नहीं रह सकते, बता नहीं भाई। और नॉक्स कहता है कि लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो न्यू मेड है उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ कि बता नहीं क्या बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाए अगर मैं इसको बचा लूँ, अगर ये जिंदा रह जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे फ्यूचर हो सकता है चेंज हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो मैं यहीं पे वीडियो करना चाहूँगा एंड थैंक यू फॉर योर